राम झरोखे बैठ कर सबके मुजराले, जाको जैसी चाकरी वाको वैसे दे। मनुष्य सोचता है जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो परम पिता जो उसे अपने हजार नेत्रों से देख रहा है, जिसे वेद बोले हैं सहस्र शीर्षा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपात सबो में गंग सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठदशांगुलाम्मा, जिसके हजार नेत्र हैं महाराज, हजार भुजाएं हैं, हजारों जो सिर हैं महाराज, जिनके सब कुछ जो है महाराज अनंत है। हजारे क्या हजारों, पुरुष सूक्त में कहा, वेद भगवान बोल रहे सहस्र शीर्षा पुरुकः सहस्राक्षः, अक्ष मतलब नेत्र, सहस्र शीर्षा मतलब सर, सहस्र शीर्षा सहस्रपात भूमि, जिसके हजारों भुजाएं हजारों नेत्र हैं और हजारों जो सिर हैं महाराज, अनंत है, उनका पार पाना मुश्किल है, वो सबको देख रहे हैं। जाको जैसी चाकरी वाको वैसी दीत, राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लेते। हमारे राम जी जो है से सब बैठ के और सबके कर्मों को देख रहे हैं, वहीं से गिनती कर रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल दे रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा है। अरे मूर्ख, वो तो सब देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ है क्या? आप हजारों वस्त्र पहन लो फिर भी मनुष्य निर्वस्त्र दिखाई देता है उसी परमात्मा के सामने। वो कितना भी माया का चादर ओढ़ के अपने बुरे रूपी कर्म को छुपाने की कोशिश करेगा, परमात्मा उसे देख ही लेंगे, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। परम पिता जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। व्यक्ति मनुष्य के अंदर एक आदत होता है कि यदि अच्छा कर्म करेगा तो कहेगा ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मकान मेरा है, ये कोठी मेरा, बंगला है ये। लेकिन वही कुछ हो जाता तो कहते क्या करें महाराज, परमात्मा की इच्छा थी, विधाता के मन में जो लिखा था, जो लिख दिया था कर्म वही होना था। उसमें विधाता को परम पिता को कुछ लगता है कि उसमें अपना कर्म भूल जाता है कि मैंने बुरा कर्म किया, इसलिए मुझे बुरा कर्म का फल मिला, उसमें भूल जाता है। लेकिन जब अच्छा कर्म करता है तो कहता है मैं कर रहा, मैंने किया ये काम, ये मैंने किया। और बुरा कर्म हो जाता तो कहता है परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की इच्छा थी, क्या कीजिएगा, हो गया, क्या कीजिए, भगवान की मर्जी नहीं थी। और जब अच्छा कर्म करता कहता ये मैंने किया है, उसमें नहीं कहता कि परम पिता की कृपा से हुआ, मैंने किया, ये कर्म मैंने किया। मनुष्य इसलिए अपने निज कर्मों के कारण दुख को झेलता है, बाबा बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल जाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म। इसलिए प्राणी को हमेशा सोच समझ के ऐसा कर्म करना चाहिए, अच्छी कर्म करना चाहिए। और अच्छे कर्म कम हो गए जब आपका मन करना निर्धारण होगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। सारे कर्म करो, कर्म करते जाओ, लेकिन मन को कहाँ रखो जहां करुणा निधान है, दया के निधान है, भक्तवत्सल है। ये तुमसे कुछ अपराध भी हो जाएगा नहीं तो वत्सल सोचेगा ये मेरा बालक है, चलो उदंडता में कर दिया। जिससे एक बालक को उदंडता कर्म कर देता है, माता पिता अटकेलियां लेते हैं उसकी, हंसी में निकाल देते हैं, अरे कोई बात नहीं है मेरा बालक है, चलो गलती कर दिया, कोई बात नहीं, बालक की गलती है। लेकिन मनुष्य यदि वही जान के गलती करता है, बुरे कर्म करता है और भगवान से मन को हटा लेता है तो ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको दंड देना चाहिए। और उसी को दंड मिलता है महाराज। यमपुरी में जब जाता है तो यमराज उसे कहते मनुष्य को बताओ, तुमने तो हमेशा खाने के लिए तुम्हारा कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके कारण में जा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, नरक में नरक देता है।
सोचता है मनुष्य कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ कोई नहीं दिख रहा है, तो भूल जाता है कि गिनने निकालने वाले तो बैठे हुए राम जरो के बैठ के सबके मुजराले जाको जैसी चाकरी बाको वैसी नीति। परम पिता जो बैठे हुए वो सबकी गिनती कर रहे हैं कौन कैसा कर्म कर रहा है। ये व्यक्ति को हमेशा कर्म अच्छे करना चाहिए, परमात्मा की ओर ध्यान रखना चाहिए, परम पिता की ओर मन लगा कर रहना चाहिए, तभी उसका कर्म गति जब सुधरती है। संत पुरुषों की संगत करने के बाद भी उसका मन हमेशा भगवान में रहता है। बुरे कर्म से अच्छे कर्म से किसी बचेगा नहीं। बुरे कर्म से तभी बच सकता है जब संतों का संग करेगा, संतों के सानिध्य में बैठेगा। संतों के सानिध्य में बैठने पर क्या होता है? परमात्मा की ओर